हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 10th यानी कक्षा 10 का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग इम्पॉर्टेंट पढ़ रहे हैं जो बेसिकली बोर्ड परीक्षा सन 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर भी आपके आने वाले हैं और जो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। उसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको याद है, आपको याद भी होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 B2, तो मतलब अद्वितीय हल होता है यानी यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये पहली कंडीशन बताई थी। और दूसरी कंडीशन बताई थी A1/A2 बराबर B1/B2, और ये अगर C1/C2 के बराबर नहीं है तो यहाँ से और सॉल्यूशन निकलते हैं, मतलब अनेक, यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। तीसरी कंडीशन क्या बताई थी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो यहाँ से अनेक हल होते हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे इनफाइनाइट रूप से बहुत सारे हल होते हैं, यहाँ से कोई हल नहीं होता, यहाँ से एक हल होता है, ठीक है। ये खैर मैंने आपको बता दी है, अगर आपने नहीं देखे तो इससे पहले वाली क्लास है, आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का सवाल ज़रूर आता है इनसे, ठीक है। तो बेसिकली मतलब आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आपको देखना। देखिए, अब इन समीकरणों को हल करने के इस चैप्टर में मेथड होते हैं। एक तो तुम्हारा पहला मेथड होता है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। जो पहली विधि होती है प्रतिस्थापन विधि होती है, विलोपन विधि होती है, ठीक है। और भी दो एक विधि होती हैं, उन मेथड से आपके पास में क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड परीक्षा में सॉल्व करने के लिए। तो आज हम पहला मेथड करेंगे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। मैं डायरेक्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। आपके पास ज़्यादा पढ़ने का समय भी नहीं है, मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं है कि आपको डिटेल से इतना बताऊं, क्योंकि डिटेल से बताऊंगा तो बहुत सारी पिछले वाली मतलब जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो छूट जाएंगी, ठीक है। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, किस तरीके से इसको हल करते हैं। देखिए, जैसे दो इक्वेशन है हमारे पास में दी हुई, ठीक है। तो देखो, ध्यान से समझना, एक ही बार में समझ में आ जाएगी। जैसे ये इक्वेशन है x + y बराबर 14, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और x - y बराबर 4, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। जो भी इक्वेशन दी है 1 और 2 मान लो। अब आपको क्या करना है, चाहे तो आप पहली वाली उठाइए, चाहे दूसरी वाली इक्वेशन उठाइए, वहाँ से या तो x का मान निकालिए या y का मान निकालिए, फिर जो इक्वेशन बची है उसमें रख दीजिए। कैसे? जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे इक्वेशन नंबर 2 उठा रहा हूँ। समीकरण 2 से x - y बराबर 4 है। अगर यहाँ से मैं x बराबर निकालूं तो 4 + y हो जाएगा, ठीक है। एक समीकरण से x या y का मान निकाल के दूसरी समीकरण में आपको रखना है, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना प्रतिस्थापन विधि में, ठीक है। एक समीकरण से x का या y का मान निकालना है। जैसे यहाँ पर मैंने x का मान निकाला है, आप चाहें तो y का मान निकाल सकते हैं, आपका मान है। मैंने x का मान निकाला, x का मान अब हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, हमें y का मान मिल जाएगा। y का मान फिर यहाँ पर रख देंगे, x का मान मिल जाएगा। x और y के मान निकालने हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। अब आप समीकरण जो 1 है, 1 व 3 से, 3 मतलब जो ये वाली है, जो x का मान है वो यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पर रखेंगे तो 4 + y, ठीक है। x की जगह पे हमें ये वाला मान रखना है, ठीक है, +y बराबर 14, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप 4 + y बराबर 14, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 4 हो गया, +2y बराबर 14, ठीक है। यहाँ से अगर आप मान निकालेंगे तो 4 को उधर भेज दिए तो 2y बराबर 14 - 4 बराबर 10, यानी यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। भाग दे दीजिए 2 का उधर। अब y का मान निकल आया, y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है। समीकरण 3 में, 1 में नहीं 3 में, 3 से x बराबर 4 + 5, y का मान हमने 5 रख दिया, तो x बराबर हमारे पास में आ गया 9। बस ये x और y के मान हो गए। इस तरीके से आपको x और y के मान निकालने। ये प्रतिस्थापन विधि है, बहुत सिंपल विधि है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है।
अच्छा, ये जो एक्स बाई का मान निकला है, आप चाहें तो इन दोनों में से किसी में रख सकते हैं, एक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं इसी में रखना है, आपकी मर्जी, आप चाहें तो इसमें से रख सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन ध्यान में रहेगा। ये होगी हमारे पास में प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, एक आध सवाल और करते हैं ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे देखो दूसरा सवाल है, ये है 7x माइनस 15y बराबर 2 कॉमा x प्लस 2y बराबर 3। ठीक है, समझ में आई बात। ये हमारे पास में इक्वेशन है, इनको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 7x माइनस 15y बराबर 2 समीकरण नंबर 1 और x प्लस 2y बराबर 3 समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से समीकरण 2 से आप चाहें तो x का मान निकाल सकते हैं, चाहे y का मान निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे यहाँ पर मैं अगर x प्लस 2y बराबर 3 दिया हुआ है ना, तो यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूँ तो x बराबर 3 माइनस का 2y हो जाएगी, नहीं। ठीक है, x बराबर 3 माइनस का 2y। अब x बराबर 3 माइनस का 2y समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, तो इसको मान लीजिए 3, तो 1/3 से अगर देखेंगे तो 7x, जो ये है x की जगह पे ये वाली वैल्यू रख दीजिए, 3 माइनस का 2y और माइनस का 15y बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ से गुणा करेंगे, 7 या 21 माइनस 7 दूनी 14y और माइनस का 15y बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया 21 माइनस का 14 15 कितना हो गया 29 बाई बराबर 2। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास में। यहाँ से अगर आप बाई का मान निकालेंगे तो मैं यहाँ इधर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से 21 माइनस का 29 बाई बराबर का 2, तो 21 2 को इधर ले आओ, माइनस का 2 और 29 को उधर भेज दो। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास में 19 बराबर 29y। तो y का मान आ गया तुम्हारे पास में 19/29। ठीक, ये हमारे पास में y का मान आ गया। y का मान कितना आ गया हमारे पास में, आ गया है 19/29। अब 19/29 आप समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, जो ये मानी है ना, y का मान यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम, समीकरण 3 से x बराबर 3 माइनस का 2y ये है, यहाँ से 3 माइनस का 2 गुणा 19/29, तो ये कितना हो गया देखो, x बराबर 3 माइनस 19 दूनी 38/29, 29 की इधर गुणा करो तो 3 गुणा 29 माइनस का 38/29। ठीक है, गुणा थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो गया, 3 नियम 27 और 3 दूनी 6 और 2 8 माइनस का 38/29। 87 में से 38 घटाओ, कितना बचेगा, 87 में से 38 घटाओगे तो ये बचेगा 5 बचेगा, और इधर नहीं 5 नहीं बचेगा यार, 17 में से 18 गया तो कितना बचा, 17 में से 18 गया तो बचा, 17 में से 8 गया 9, इधर बचा 7 में से 4 गया, 7 में से 3 गया 4 और बटे 29, तो आ गया 49/29। ये हमारा x का मान हो गया। ठीक है, इस तरीके से 49/29 और 19/29 ये x और y के मान आ गए। ठीक है, इस प्रकार से देखिए ये समीकरण है, इस प्रकार से हमें इसे हल करना है। मैंने आपको 2 सवाल करवाए हैं। ठीक है, 2 सवाल आपको करवाएं बहुत अच्छी तरीके से, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब हम अगली क्लास में नए मेथड पढ़ेंगे, मतलब नई विधि पढ़ेंगे कि नई विधि क्या होती है। ठीक है, तब तक आप यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए, और नए सवाल के साथ हम मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।